नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। मैं आज आप लोगों को दुर्गा माँ की चमत्कारिक कथा का पार्ट 4 और अंतिम भाग सुनाने वाली हूँ। कथा बहुत ही अच्छी है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। और जो नए लोग इस कथा से जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि ये कथा को पूरी तरह से समझने के लिए पहले इस कथा का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर सुने, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी मत भूलिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। मैं कथा को आरंभ करने से पहले पिछले अध्याय का कुछ लाइन सुना रही हूँ। इधर चंदा की सास बिमला रात भर अपने घर में परेशान रहती है और चंदा के लौटने का इंतजार करती है। और चंदा हवेली पहुंचकर पूजा पाठ करती है और फिर अपने घर आने के लिए उस औरत से अनुमति चाहती है। अब कथा आगे। चंदा जब उस औरत को बोलती है कि मैं अब अपना घर जाऊंगी, तो वो औरत चंदा से बोलती है, ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन 9 दिन तक इसी तरह नियम से पूजा पाठ करना। चंदा ठीक है बोल के बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद चंदा फिर से वापस लौट के हवेली आ जाती है और उस औरत से बोलती है, माँ मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे दिन रात परेशान करती है। क्या मैं उस सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? आप मुझे सही जवाब देंगे? वो औरत चंदा से बोलती है, हाँ पूछो बेटी, मैं कोशिश करूंगी तुमको सही जवाब देने के लिए। तो चंदा पूछती है, माँ मेरे घर जो कल शाम में मुझे बुलाने के लिए गई थी, वो बच्ची कहाँ है? इतना सुनते ही वो औरत मुस्कुराने लगती है। ये देखकर चंदा और भी परेशान हो जाती है और वो डर से कांपने लगती है। चंदा को लगने लगा कि ये लोग कोई भूत वगैरह तो नहीं है। चंदा डर के मारे अपना आंख बंद कर लेती है। इधर चंदा के पेट से एक दिव्य ज्योति बाहर आती है और पूरा कमरा में प्रकाश फैल जाता है। चंदा को लगा कहीं सवेरा तो नहीं हो गया। चंदा जैसे ही आंख खोलती है तो सामने उस बच्ची को पाती है जो चंदा को बुलाने उस शाम उसके घर गई थी। चंदा उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है और उसे चूमने लगती है और पुचकारने लगती है। चंदा की ममता जाग जाती है और वो अपना सारा प्यार दुलार उस बच्ची पे लुटाने लगती है। तभी चंदा को अचानक से घर की याद आती है। वो झट से उस बच्ची को गोदी से उतार देती है और पूछती है, आप कहाँ रहती हो? तो वो बच्ची बड़े प्यार से चंदा के पेट की ओर इशारा करती है। चंदा कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो बच्ची फिर से दिव्य ज्योति बनकर उसके पेट के अंदर समा जाती है। चंदा को अब समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये दुर्गा माँ की अंश है। और चंदा आंख बंद करके दुर्गा माँ को प्रणाम करती है और अपने घर की ओर निकल पड़ती है। चंदा जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो देखती है उसकी सास आंगन में ही बैठी है। ये देखकर चंदा परेशान हो जाती है। चंदा जैसे ही अपने रूम के अंदर जाने वाली होती है तभी विमला जोर से चिल्लाती है, रात भर किसके साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही हो? कहाँ गई थी? मुझे जवाब दो। ये सुन के चंदा रोने लगती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं अपनी माँ को देखने गई थी। विमला बोली, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमको माँ से मिलना था तो तुम सूरज के साथ दिन में चली गई रहती। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। इधर बिमला के चिल्लाने की आवाज से चुन्नी लाल और सूरज की भी नींद खुल जाती है और वो लोग भी आंगन में आ जाते हैं। चुन्नी लाल बिमला से बोलते हैं, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह बहू पे चिल्ला रही हो? तभी बिमला बोलती है, मुझसे क्या पूछते हो? अपनी बहू से ही पूछ लो ना कि ये रात भर कहाँ रह के आई है। ये सुनकर सूरज भी चौंक जाता है और वो चंदा से पूछता है, माँ क्या बोल रही है? ये सुनकर चंदा जोर जोर से रोने लगती है।
तो सूरज प्यार से चंदा को पानी पिलाता है और बोलता है, पहले तुम शांत हो जाओ और बताना चाहती हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना सुनकर चंदा चुप हो जाती है और सभी से बोलती है, मैं आप लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोली हूँ और आज भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे तभी ना। तो सभी लोग एक साथ बोलते हैं, हाँ तुम बताओ। इतना सुनते ही चंदा शुरू से लेकर आज तक की सारी घटना बता देती है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि चंदा माँ बनने वाली थी। अब तो चंदा की सास बिमला चंदा को बहुत प्यार करने लगी और हमेशा ध्यान भी रखती थी। और चंदा के पूरे परिवार में सभी लोगों ने ठान ली कि इस बार से हम लोग भी नवरात्रा करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 9वें महीने में चंदा ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दी और उस कन्या का नाम सभी ने मिलकर दुर्गा रखी, क्योंकि दुर्गा माँ के चमत्कार से ही चंदा माँ बन पाई। इस बार जब नवरात्रि आया तो चंदा का पूरा परिवार नियम से 9 दिन पूजा पाठ और व्रत रखा, जिससे चंदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरा परिवार खुशी पूर्वक मिलकर रहने लगा। दोस्तों, मैं अपनी कथा को यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन ये कथा आप लोगों को कैसे लगी, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। जय माता दी।